छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई, दुर्ग और भिलाई चरोदा में लगभग 114 करोड़ रुपए की लागत के कई कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान 2 दिवंगत शासकीय कर्मियों के एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा गया। बधाई देता हूं। आज विकास कार्यों के बारे में हम 110 करोड़ रुपए के शुरुआत की जा रही है। ये सभी कार्य दुर्ग, भिलाई चरोदा के हैं। इनमें कुछ का आज लोकार्पण हो रहा है, कुछ की शुरुआत की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य भिलाई चरोदा नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन है। 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत वाले इस कार्य का पूरा हो जाने से ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में राजभवन में देश एवं प्रदेश से कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए आयोजित गायत्री यज्ञ में शामिल हुई। राज्यपाल ने इस अवसर पर मां गायत्री की पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश को कोरोना मुक्त होने की कामना की और प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आज शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर मैंने भी राजभवन में यज्ञ किया है ताकि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश को, जनता को इससे मुक्ति मिले, इस कोरोना का संक्रामक काल से, और उनके जीवन का दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मैं यही प्रार्थना मैंने किया है। और झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर रायगढ़ जिला कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ला और नंद कुमार पटेल समेत कई नेता और सुरक्षा बलों के जवान जो थे वो शहीद हुए थे। सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी धारण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम के सभी बेगुनाह और घायलों को न्याय जरूर मिलेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार चैन से नहीं बैठेगी। तो 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर 35 नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार डाला था। हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और कई लोग शामिल थे। शहीदों को याद करते हुए सांसद दीपक बैज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां स्मारक पे माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। दीपक बैज समेत स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मलकीत सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए, नमन किया, मौन धारण किया और जान गंवाने वालों को याद किया। जब हम लोग 25 मई 2013 को जो घटना हुई झीरम घाटी में, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं हमारे जवान शहीद हुए। आज उनकी शहादत में, उनकी याद में एक शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम लोग झीरम घाटी शहादत स्थल में आकर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। राजनांदगांव जिले में विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता द्वारा विद्युत विभाग में कार्यरत एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।
विद्युत विभाग में कार्यरत महिला कर्मी को विभाग के ही अधिकारी द्वारा अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला आया। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कुबेर सिंह मरकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो सहायक अभियंता पर दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव का यह मामला, जहां विद्युत विभाग में कार्यरत एक महिला ने ही इस शख्स पे आरोप लगाया दुष्कर्म का, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये श्री केदार विद्युत विभाग कार्यालय में एक असिस्टेंट इंजीनियर कुबेर सिंह मरकाम पदस्थ थे। तो इनके विरुद्ध में एक परीक्षाधीन महिला कर्मचारी ने शिकायत की कि वो उस पर दबाव डालकर विभिन्न प्रकार से दबाव डालते थे और उनके साथ छेड़खानी किए। छेड़खानी के बाद भी वो उस चीज़ का विरोध की, लेकिन उस समय थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में अवैध रूप से देसी शराब की शिकायत मिलने को लगातार गंभीरता से लिया जा रहा था और लगातार मिल रही शिकायत पर शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिर लगाए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर तस्करों के घर दबिश दी और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को शराब के कई बोतलें वहां से बरामद हुई और पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिरों से यह सूचना मिली थी कि अफरीद के पास एक व्यक्ति अपने पास कुछ शराब रखा है और उसको बिक्री करने के लिए ग्राहक खोज रहा है की सूचना पर सारागांव पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई किए गए, जिससे मिलन प्रसाद नाम के व्यक्ति से 39 पाव देसी दारू जिसकी कीमत लगभग 3000 रुपये है उसको सीज किया गया है और इस पर से थाना सारागांव में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर आरोपी को रिमांड भेजा गया है। और बेमेतरा में जिला सहकारी बैंक नवागढ़ की लापरवाही के चलते बैंक के खाताधारकों को 2-2 दिन तक लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी नंबर नहीं आता। खाताधारकों की माने तो बैंक के पीछे दरवाजे से पैसे लेकर खातेदारों को टोकन दिया जाता है। और एक और जिला प्रशासन वैश्विक कोरोना महामारी के चैन तोड़ने के लिए लोगों को बार बार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन किसानों के पैसे निकालने की मजबूरी के चलते बैंक के सामने जमकर भीड़ लगी रहती है। सैकड़ों की संख्या में किसान भीड़ लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। किसानों की माने तो बैंक की मनमानी के चलते जो किसान घूस के रूप में 100 रुपए पीछे से दरवाजे से देते हैं, उनका ही टोकन पहले आता है। बाकी किसान 1 से 2 दिन तक अपने टोकन का इंतजार करते हैं। पैसा यहाँ दे रहे हैं, नहीं रहा जल्दी जल्दी साहब लोग। क्या बोलते हैं पैसा को लेकर? पैसा के लिए उनको हो जाएगा काम, ऐसा करके बोल रहा है। पीछे से घूस वूस लेकर इन लोग सब लेट कर रहे हैं जनता लोग। कितना कितना पैसा दे रहे हैं पीछे से? पीछे से कोई 100 कोई 50 देता है सर, पासबुक में रख के। उनको मिल रहा है पैसा? उनका काम जल्दी हो जाता है सर, हम लोग का काम नहीं हो रहा बैठे। महासमुंद के गांव बरपेलाडीही के मनरेगा कार्य में मजदूरों को एक निश्चित नाप देने के बाद सप्ताह में सिर्फ 1030 रुपए ही भुगतान किया जा रहा है। पूरा पैसा नहीं मिलने पर मजदूर परेशान है। गांव में दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले होने के बाद भी प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। पूरा पैसा नहीं मिलने से मजदूर परेशान हैं। लापरवाही यहां पे दिखाई दे रही है। ऐसे वक्त में जहां कोरोना का संकट है, जान पे भी खतरा है, बावजूद ये लोग मनरेगा का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनको पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते इनके सामने कई तरह की परेशानियां हैं।
आज 11 हफ्ता हो गए। मतलब कागज जमा 1020 जमा होते। और बाबू के काने वो है जॉब कार्ड बनाया बताए हैं और अभी 2 हफ्ता ऑनलाइन में देख जा रहे हैं, मतलब वो का नंबर नहीं निकाला नहीं तो कम बेसी बता रहे, मतलब मैं कहना रोजगार नहीं रहे, कोई नहीं रहे, करा कोई नहीं आए। पूरा पैसा नहीं मिला से कहो, एक हफ्ता में 1000 कैसे आ ला तो कथन जो दूसरा मसूल भर से कथन हम अकेले तो कहा थे मैं वो भी कठला रहे थे, कछु नहीं बोले। हाँ कर रहे थे, कोई नहीं कर रहा था, पानी की व्यवस्था भी नहीं कर रहा था, न मास्क भी नहीं दे थे। अब सचिव रोजगार सहायक वो लोग बनाते हैं, मास्टरों में तो बनाता नहीं, हमें यहाँ खाली हाजिरी देना है, हाजिरी डालने के लिए बोलते हैं, हाजिरी डाल देता हूँ। उसके बाद मास्टरों लोग बनाए, रोजगार सहायक बनाए या सचिव बनाए, कोई भी बनाए, तो वो लोग जितना ढंग से डालते हैं उतना क्या करते हैं कैसे करते हैं मेरे को पता नहीं है। बस वो ले जाते हैं मास्टरों, अर्जन कर देता हूँ, उसके बाद वो जान लेते और सरपंच जाने, उसको मेरे को पता नहीं है। वो वेदराम जो मास्टर रोल बनाता है वो कैसे डालता है क्या करता है उतना मेरे को पता नहीं। तो जयदेव सिंह हमारे संवाददाता इस पे ज़्यादा अपडेट के साथ हैं। जयदेव, क्या वजह है कि यहाँ पे भुगतान नहीं हो पा रहा? ये मजदूर यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, बावजूद इनको इनकी मजदूरी पूरी नहीं मिल पा रही। जी राजेश, ऐसा है कि इस पूरे मामले में भी कोरोना महामारी को लेकर जो गाइडलाइन प्रशासन ने जारी किया है उनको लेकर जो उनको स्थानीय तौर पर जो रोजगार दिलाना है, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है, जो पंचायत के सरपंच है और जो आपके वहाँ के जो सचिव है, ये लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं, इस मॉनिटरिंग में ऐसा है कि पूरे कागजों को कागजों में सिर्फ नाम भर के ले जा रहे हैं, पूरे कागज में मास्टर रोल, जबकि मौके पर नहीं भरा जा रहा है। मास्टर रोल के मौके पर नहीं भरने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ मजदूरों को जो जानकारी भी नहीं दी जा रही है और दूसरी चीज है वो अपने घरों में ले जाकर उन सब चीजों को भरी जा रही है। और इस संबंध में संबंधित विभाग से अधिकारियों से सब चर्चा की जाती है, तो उन लोग स्पष्ट रूप से उन लोग कोई जवाब नहीं दे पाते। एक ही बात बताते हैं कि भाई मौके पर जांच की जाएगी, उस पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी उन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी राजेश, तो आखिर क्या वजह है कि जो आला अधिकारी हैं जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है ये भुगतान करने का, वो लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, वो इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे? पूरे जिले में यही स्थिति है राजेश जी कि ग्रामीण जब मौके पर काम करने जाते हैं, कई बार मुआवजा को लेकर इस बात का मनरेगा में खास करके मुआवजा को लेकर हमेशा विवादों में रहता है महासमुंद। कई बार ऐसे हुए है कि मनरेगा में काम करने के बाद भी लोगों को मजदूरी समय पर नहीं मिलती या 6-6 महीना डिले से मिलती है। पिछले लॉकडाउन के दौरान से यही स्थिति बनी हुई है, काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उनको 1030 रुपए के ही भुगतान किए जा रहे, जबकि उनकी अधिक भुगतान हो रही है, जो हिसाब में उनका अधिक भुगतान निकल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जयदेव जानकारी के लिए। तो ये आलम है यहाँ पे मनरेगा के वो मजदूर जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसके चलते उनके सामने कई तरह की चुनौतियां और परेशानियां। और धमतरी के गांव नवीन जोरा तराई में एक युवती ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतका की मानसिक स्थिति 1-2 साल से ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने एक खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तराई से आज सुबह करीब 7 बजे मैंने आकर के ये खबर दी थी। उसके परिजन भी थे। मतलब गायत्री साहू है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, मनोरोगी है, और उसने स्वयं अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली है और ख़त्म हो गई। उस सूचना पर तुरंत मर्ग इंटीमेशन लिया गया। हमारे जांच अधिकारी मौके पर गए। अभी 10 मिनट पहले खबर है, उन्होंने पंचनामा किया, बॉडी को पीएम के लिए भेजा है। जांजगीर चांपा जिले के जैजपुर ब्लॉक के अंतर्गत किरदरा धान क्रय केंद्र पर 108 यानी 881 का जो क्रमांक है, वहां पे एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। और यहां पे धान खरीदी केंद्र में 4906 कट्टे धान गबन की शिकायत के बाद खरीदी केंद्र जिले से जांच करने
आला अधिकारियों की टीम यहां पे पहुंची थी। शाम 5 बजे तक जांच चली। मंडीफड़ में अधिकारियों को धान की 4,906 बोरी तो दूर 1 बोरी धान की नहीं मिली। वहीं उसी जांच के समय खरीदी केंद्र में मिलर की 6 गाड़ी ट्रक आई और 2,250 बोरी धान का उठाव कर लिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता था। जांच में आए अधिकारियों को 1 बोरा धान मंडीफड़ में नहीं मिला और मिलर अपनी 6 ट्रक में 2,250 बोरी धान लेकर वहां से निकल गया। तो धान खरीदी केंद्र का यह मामला है जहां पे गबन की तस्वीर सामने आई, गबन का मामला सामने आया, अनियमितताएं दिखाई दी, अजीबोगरीब मामला आया। और जब जिस टीम को कमियों को खोजना था, कमी होने के बाद भी वहां पे लापरवाही दिखाई दी। तो धान खरीदी केंद्र पे ये लापरवाही हुई है, ये अनियमितता हुई है। तो देवेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा अपडेट के साथ हैं। देवेंद्र, ये पूरा मामला क्या है? जी सर, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर ब्लॉक अंतर्गत धान खरीदी की गिरदा का है, जहां पर 4,906 कट्टा का धान का गड़बड़ी का मामला शिकायत किया गया था। इसमें शिकायत के लिए जिले से अधिकारी भी जांच अधिकारी आए थे और जो कि धान खरीदी केंद्र में एक भी धान का ओरा नहीं पाया गया, जिसके बाद जांच का आश्वासन दे करके जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जिम्मेदार अधिकारियों का भी मिली भगत जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर सर कार्रवाई नहीं होना और अभी उठाव 2 दिन पहले उठाव का भी इसमें रिकॉर्ड बताया जा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा। यानी जो मिली भगत का जो मामला है वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। जी सर, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है सीधा धान खरीदी केंद्र गई थी, तो वहाँ पर 4 दिन पहले की डेट में एक भी धान का बोरा नहीं था। फिर उसी 2 दिन बाद में जब 2 दिन बाद हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो धान खरीदी केंद्र के जो ऑपरेटर थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ से धान खरीदी केंद्र से 2,250 बोरा का धान का उठाव किया गया है, जबकि धान खरीदी केंद्र में एक भी बोरा नहीं है, तो वहाँ से कैसे हो सकता है धान का उठाव। इससे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। तो कैसे लीपापोती हो रही है, कैसे मिलीभगत हो रही है, कैसे लापरवाही की जा रही है, ये खबर बताने के लिए काफी है। और जगदलपुर बस्तर में आज भी ऐसे लोग जिंदा है जिनकी ईमानदारी के लोग गुण गाते हैं। ऐसा ही एक मामला जगदलपुर में देखने को मिला, जहां एक ऑटो चालक ने ऑटो में छूटा मोबाइल को कोतवाली लाकर जमा कराया। चालक मुकेश शर्मा ने जगदलपुर सिटी कोतवाली MN साहू को मोबाइल लौटाया और TI कोतवाली ने भी इस ईमानदारी को देखते हुए चालक को कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। जिन महिलाओं का मोबाइल ऑटो में छूटा था वो थाने पहुंची, उससे पहले ही उनका मोबाइल ऑटो चालक ने TI MN साहू को लाकर सौंप दिया था। मोबाइल के बारे में जानकारी उनको दी गई जिनका मोबाइल था और उनके सुपुर्द किया गया। इस ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है, एक मिसाल है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ईमानदारी अभी जिंदा है। सबक और सीख देने वाली ये खबर जगदलपुर से। और बिलासपुर में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। जिला प्रशासन ने अभी स्थायी और अस्थायी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सुपरमार्केट, फल और सब्जी मंडी खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अधिकतम संख्या को 50 कर दिया है। अंत्येष्टि में शामिल होने की संख्या 20 कर दी गई है। यानी धीरे धीरे अब हालात को सामान्य किया जा रहा है। कई दिनों की पाबंदियों के बाद अब कोरोना की रफ्तार चूंकि कम हुई है, उस पर लगाम लगी है, लिहाजा राहत देती हुई यहाँ पे शासन प्रशासन लोगों को नजर आ रहा है। बेमेतरा जिले के नानघाट में राह चलते शिक्षक से मोबाइल लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने लूट की वारदात को कबूल किया है। अब इनसे ये पूछताछ और की जा रही है कि अब तक ये कितनी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
और महासमुंद में पटेवा पुलिस ने 24 घंटे में एक ही गोदाम से करीब 7 लाख का चोरी का सामान बरामद किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को धारा 380, 34 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और इनसे पूछताछ भी की गई। कई चीजों का खुलासा किया गया, काफी सामान इनके पास से बरामद किया गया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में एक महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रताड़ना से अपने पति की मौत होने की शिकायत की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन में पीड़िता ने खैरागढ़ थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मनीष सैन, सहायक उप निरीक्षक आनाराम साहू और एक महिला आरक्षक के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सरगुजा जिले के कन्नी चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी ने एसडीओपी पर रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। प्रधान आरक्षक का वीडियो सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। एसपी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी थी और जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार विवादों में आ रही है। बीते दिनों पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले सामने आए तो अब चौकी के अंदर खड़ी पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को जला दिया गया। इस मामले में भी विचित्र मोड़ लिया और कुन्नी चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी ने अपने ही विभाग के अधिकारी पर रुपए लेकर हिरासत में लिए गए आरोपी को बरी करने का आरोप लगाया। मेरे को पता नहीं था सर, मैं शादी देखने गया था ना उस दिन, उसके आगे दिन मतलब कि 20 तारीख को, तो वहाँ पूछताछ के लिए गए थे शायद लखनपुर का अधिकारी कोई पुलिस वाले, तो वहाँ डर के कारण कि पकड़ धकड़ चल रहा है तो शादी वाले वहाँ का नहीं बताया गार्जियन लोग कि आया है कि कुन्नी का कोई मेहमान पूछने गए थे, तो मैं वहीं था रहने के लिए, नहीं बताया। फिर उन लोग शायद फ़ोन किए होंगे पुलिस चौकी कुन्नी में कि नहीं आया है कोई लड़का कुन्नी का। खबर बलरामपुर से है, जहां 2019 से फरार नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नक्सली को बेरियो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रविंद्र शर्मा के ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी था और पुलिस को अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो एक ढाबे से इस नक्सली को गिरफ्तार किया गया। नक्सली के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया। बेमेतरा जिले के ब्लॉक मुख्यालय में कोविड सेंटर बनाया गया है। जिले में वर्तमान में 620 कोविड बिस्तर बेड की व्यवस्था है, जिसमें 320 जिला मुख्यालय में है। महामारी को देखते हुए जिले का कोविड फंड भी बनाया गया है, जिसके तहत जिले के व्यापारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सहयोग राशि जमा कर उसे तैयार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।